नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल आर फिल्म एक्टर साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के बारे में। जूनियर एनटीआर साउथ सिनेमा में ही नहीं बल्कि आज एक वर्ल्ड फेमस एक्टर बन चुके हैं। जूनियर एनटीआर को उनके फैंस ने यंग टाइगर भी नाम दिया है और जूनियर एनटीआर की पहली मूवी बाहुबली और ट्रिपल आर के फेमस डायरेक्टर एस राजामौली ने ही डायरेक्ट की थी, पर ये उनकी डेब्यू फिल्म नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जूनियर एनटीआर की ऐसी ही कई स्टोरीज और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो। तो चलिए सबसे पहले जूनियर एनटीआर के नाम और फैमिली बैकग्राउंड पर बात करते हैं। जूनियर एनटीआर वैसे तो इसी नाम से जाने जाते हैं, पर उनका पूरा नाम नंदामुरी तारक रामा राव है। ये नाम जूनियर एनटीआर के दादाजी का था, जो अपने समय के तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर थे। उन्होंने 60, 70 और 80 के दशक तक बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी है। आगे चलकर सीनियर एनटीआर ने राजनीति में कदम रखा था और तेलुगु देशम नाम की खुद की पार्टी भी बनाई थी। सीनियर एनटीआर लगातार 3 बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। नंदामुरी फैमिली तेलुगु सिनेमा में काफी जानी मानी फैमिली है। न सिर्फ ये लोग तेलुगु सिनेमा में बल्कि पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं। सीनियर एनटीआर मतलब जूनियर एनटीआर के दादाजी के टोटल 12 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 4 लड़कियां थी। इनमें से जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णन और उनके चाचा नंदामुरी बालकृष्णन भी शामिल हैं। जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णन भी एक फेमस एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन रहे, लेकिन फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। जूनियर एनटीआर के चाचा नंदामुरी बालकृष्णन तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं ही, जिन्हें आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे। जूनियर एनटीआर के पिता ने 2 शादियां की थी। पहली शादी लक्ष्मी नंदामुरी से और दूसरी शादी शालिनी नंदामुरी से। अपनी पहली वाइफ से उन्हें 3 बच्चे थे। जूनियर एनटीआर के पिता ने दूसरी शादी सबसे छिपा कर की थी। इस शादी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। 20 मई 1983 को जूनियर एनटीआर का जन्म हुआ। जूनियर एनटीआर के नामकरण पर इनका नाम तारक राम रखा गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद सीनियर एक्टर मतलब उनके दादाजी जूनियर एनटीआर से मिले तो उन्हें लगा कि ये बच्चा अपने जीवन में बहुत नाम कमाएगा, इसलिए सीनियर एनटीआर ने उन्हें अपना नाम दिया और जैसा जूनियर एनटीआर के दादाजी ने सोचा था वैसा ही हुआ। जूनियर एनटीआर आगे चलकर बहुत बड़े एक्टर बने। जब जूनियर एनटीआर के दादाजी ने जब उनका नाम बदला था तब उनकी उम्र केवल 11 साल थी। जूनियर एनटीआर की स्कूली पढ़ाई हैदराबाद के ही एक स्कूल से कंप्लीट हुई। जूनियर को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था, खासकर अपने दादाजी की फिल्में, और वो बचपन से ही अपने दादाजी जैसे ही बनना चाहते थे। अपने दादाजी जैसे बनने की चाह ही उन्हें एक्टिंग की ओर आकर्षित करती चली गई। दोस्तों, जूनियर एनटीआर का फिल्मी डेब्यू महज 8 साल की उम्र में हो गया था। उन्होंने ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र मूवी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। ये मूवी साल 1991 में आई थी, जिसके डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि उनके दादाजी सीनियर एनटीआर ही थे। इसके बाद जूनियर एनटीआर 13 साल की उम्र में साल 1996 में फिल्म रामायणम में लीड चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए। इस मूवी में उन्होंने भगवान श्री राम की भूमिका निभाई थी। ये मूवी साल की एक बड़ी सक्सेसफुल मूवी रही। इस मूवी को बेस्ट चिल्ड्रन आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था और एनटीआर को अपनी इस मूवी में एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ मिली थी। जूनियर एनटीआर को 16 साल की उम्र में ही बतौर लीड एक्टर पहला रोल ऑफर हुआ। ये मूवी थी स्टूडेंट नंबर 1, जो बाहुबली मूवी के जाने माने डायरेक्टर एस राजामौली की भी डेब्यू फिल्म थी। जूनियर एनटीआर ने बतौर लीड एक्टर सबसे पहले इसी मूवी में काम किया था, पर यह फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म नहीं मानी गई, क्योंकि इस फिल्म को बनने में काफी टाइम लग गया था और मूवी की रिलीज डेट आगे ही बढ़ती रही। इससे पहले कि मूवी रिलीज होती, जूनियर एनटीआर की दूसरी फिल्म भी कंप्लीट हो गई थी, जिसका नाम था निन्नो चुडलानी, और ये फिल्म उनकी पहली फिल्म से पहले रिलीज भी हो गई, इसलिए निन्नो चुडलानी ही जूनियर एनटीआर की डेब्यू फिल्म मानी गई। निन्नो चुडलानी फिल्म साल 2001 में आई थी, जब जूनियर एनटीआर की उम्र मात्र 18 साल थी। निन्नो चुडलानी फिल्म कोई खास पसंद नहीं की गई और उनकी ये फिल्म एवरेज ही रही।
लेकिन एसएस राजामौली द्वारा डायरेक्ट की गई स्टूडेंट नंबर 1 मूवी रिलीज हुई तो ये मूवी एक सुपर हिट मूवी साबित हुई। अगर ये मूवी पहले रिलीज होती तो जूनियर एनटीआर की एंट्री एक सुपर हिट मूवी के साथ होती। दोस्तों, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, जूनियर एनटीआर ने टीवी पर भी काम किया है और इसकी शुरुआत उन्होंने 1996 में भक्त मार्कंडेय शो से की थी। लेकिन उसके बाद वो फिल्मों में आ गए, फिर भी वो टीवी पर होस्ट और गेस्ट के रूप में देखे जाते रहे हैं। स्टूडेंट नंबर 1 मूवी के बाद जूनियर एनटीआर की कई फिल्में लगातार रिलीज हुई, जिनमें कुछ एवरेज, कुछ फ्लॉप तो कुछ सुपर हिट रही। साल 2002 में जूनियर एनटीआर की आदि और साल 2003 में सिम्हाद्री मूवी बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हुई। सिम्हाद्री मूवी भी एसएस राजामौली ने ही डायरेक्ट की थी। जूनियर एनटीआर महज 20 साल की उम्र में कई सुपरहिट मूवी में एज अ लीड एक्टर काम कर चुके थे, जो वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद जूनियर एनटीआर की साल 2004 में 2 फिल्में, 2005 में भी 2 फिल्में रिलीज हुई, जो खास कामयाब नहीं रही। लेकिन साल 2006 में आई जूनियर एनटीआर की राखी मूवी एक कामयाब मूवी साबित हुई। इस मूवी में जूनियर एनटीआर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था और फैंस इनकी एक्टिंग पर फिदा हो गए थे। 2004 में जूनियर एनटीआर की एक मूवी आंध्रा वाला का ऑडियो लॉन्च फंक्शन बहुत बड़ी लेवल पर रखा गया था। इस इवेंट में शामिल होने के लिए जूनियर एनटीआर के फैंस बहुत दूर दूर से आकर शामिल हुए थे। इस ऑडियो लॉन्च फंक्शन को लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अटेंड किया था। ये ऑडियो लॉन्च एक यादगार ऑडियो लॉन्च बन गया, जिसे आज भी याद किया जाता है, जबकि इस बात को 18 साल बीत चुके हैं। इतने बड़े इवेंट के बाद भी जूनियर एनटीआर की ये फिल्म फ्लॉप रही थी। साल 2007 में जूनियर एनटीआर फिर से तीसरी बार एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी यामा डोंगा में नजर आए। ये फिल्म भी काफी सक्सेसफुल रही। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के एक्टिंग के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर और बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था। साल 2007 तक जूनियर एनटीआर ने डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ 3 फिल्मों में काम कर लिया था और ये तीनों ही फिल्में सुपर हिट रही थी। लेकिन इसके बाद एसएस राजामौली और जूनियर एनटीआर ने साथ में काम नहीं किया। इसके पीछे कुछ खास वजह नहीं थी। लेकिन साल 2022 में 15 साल बाद RRR मूवी में एक बार फिर जूनियर एनटीआर की एसएस राजामौली की फिल्म में वापसी हुई। इसके अलावा साल 2008 में जूनियर एनटीआर की सिर्फ एक ही मूवी आई थी, नाम था कांत्री। ये मूवी हिट रही, पर जूनियर एनटीआर की साल 2009 में एक भी मूवी नहीं आई थी। उस साल जूनियर एनटीआर ने अपने दादाजी द्वारा बनाई गई पार्टी तेलुगु देशम के इलेक्शन के लिए अलग अलग जगह जाकर कैंपेन किया था। जूनियर एनटीआर उस साल इलेक्शन में बहुत बिजी रहे थे, जिस वजह से उनका कोई भी मूवी का शूट न हो सका। जूनियर एनटीआर की इस पार्टी की कैंपेनिंग के दौरान जान जाती भी बची थी। दरअसल वो एक जगह पार्टी प्रमोशन के लिए अपनी कार से जा रहे थे। इसी दौरान उनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी के नीचे दब गए थे। जूनियर एनटीआर इस एक्सीडेंट में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चोट इतनी ज्यादा थी कि उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में जूनियर एनटीआर कई दिन एडमिट रहे और कुछ दिन बाद उनके चाहने वालों की दुआओं से वो ठीक हो गए। उसके बाद से जूनियर एनटीआर ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 2010 में जूनियर एनटीआर की अधूरस फिल्म आई, जिसमें उनकी ब्रह्मानंदम के साथ कॉमेडी भी काफी पसंद की गई और मूवी एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद जूनियर एनटीआर फिल्म वृंदावनम में नजर आए। ये भी एक सुपर हिट मूवी रही। साल 2011 में जूनियर एनटीआर की शक्ति और कुसरवली मूवी आई। ये भी उनकी सुपर हिट मूवी रही। साल 2012 में उनकी दम्मू मूवी आई और वो भी जूनियर एनटीआर के हिट मूवी लिस्ट में शामिल हो गई। जूनियर एनटीआर की सभी फिल्में बाद में हिंदी में डब की गई और यहाँ से जूनियर एनटीआर नॉर्थ इंडिया में भी तेजी से फेमस होते गए। साल 2013 में जूनियर एनटीआर की बादशाह मूवी आई, जिसे उनकी ब्रेक थ्रू मूवी बताया जाता है। ये मूवी बहुत बड़ी हिट रही थी। इस मूवी में जूनियर एनटीआर पिछली फिल्मों से कई ज्यादा हैंडसम नजर आए और उनका लुक काफी चेंज हो चुका था। सिर्फ पूरे भारत में बल्कि इस मूवी को जापान में भी बहुत पसंद किया गया और मूवी को जापान के एक फेस्टिवल में भी दिखाया गया था।
इसके बाद जूनियर एनटीआर जापान में एक फेमस एक्टर बन गए और उनकी फिल्में जापान में भी खूब पसंद की जाने लगी। जूनियर एनटीआर जापान में रजनीकांत के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर हैं। अब आप इस बात से खुद ही जूनियर एनटीआर की प्रसिद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। बादशाह मूवी के बाद जूनियर एनटीआर की कुछ मूवी आई जो ज्यादा सक्सेस नहीं रही, पर साल 2015 में आई उनकी एक मूवी ने उन्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया। ये मूवी थी टेम्पर, जो बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हुई। बाद में इस मूवी का हिंदी रीमेक भी बनाया गया। बॉलीवुड में ये मूवी सिम्बा नाम से आई थी, जिसके लीड एक्टर रणवीर सिंह थे और टेम्पर मूवी के रीमेक को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। टेम्पर मूवी के लिए जूनियर एनटीआर को उनका दूसरा बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद जूनियर एनटीआर की कई सुपरहिट मूवीज लगातार आई, जैसे साल 2016 में नन्नाकू प्रेमाथु और जनता गैराज, साल 2017 में जय लव कुश, साल 2018 में अरविंद समेथा वीरा राघव। फिर 2018 के बाद जूनियर एनटीआर की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई, क्योंकि इस दौरान वो एक बड़ी मूवी की तैयारी और शूटिंग में बिजी हो चुके थे। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई। मूवी का नाम था ट्रिपल आर। ट्रिपल आर मूवी के रिलीज होने के 3 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया, जो एक रिकॉर्ड बन गया। ट्रिपल आर मूवी में जूनियर एनटीआर के अलावा एक्टर रामचरण भी मुख्य किरदार में थे। रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों ने इस मूवी में फ्रीडम फाइटर का किरदार निभाया है। ट्रिपल आर मूवी के लिए जूनियर एनटीआर ने अपनी बॉडी पर बहुत कड़ी मेहनत की है और उन्होंने 18 महीनों का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसमें उन्होंने अपनी बॉडी को लीन गेन किया है। ट्रिपल आर मूवी की एक खास बात ये भी रही है कि वैसे तो ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्मों को वॉइस आर्टिस्ट ही हिंदी में डब करते हैं, पर इस मूवी में जूनियर एनटीआर और रामचरण ने ही अपनी आवाज हिंदी में डब की है और जूनियर एनटीआर और रामचरण द्वारा बोले गए हिंदी डायलॉग भी खूब पसंद किए गए हैं। ट्रिपल आर मूवी का ट्रेलर देखने पर तो यह एक एक्शन फिल्म नजर आती है, पर असल में यह एक इमोशनल मूवी है जिसका मेन बेस दोस्ती है। हालांकि फिल्म में एक्शन सीन्स भी बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, एक फ्लॉप फिल्म से शुरुआत करने वाले जूनियर एनटीआर आज भारत के एक जाने माने एक्टर हैं। अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उससे भी बढ़कर उनके साथ करोड़ों फैंस का प्यार है, जिसका कोई मोल नहीं। बात करें जूनियर एनटीआर के मैरिटल स्टेटस की, तो उन्होंने साल 2011 में लक्ष्मी परिणति से शादी कर ली। इन दोनों के 2 बेटे हैं, जिसमें एक का नाम है अभय और दूसरे का नाम है भार्गव। तो चलिए अब जूनियर एनटीआर की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। साल 2018 में जूनियर एनटीआर को फोर्ब्स की 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में शामिल किया गया था और इनमें से उन्हें 28th पोजीशन मिली थी। एक बार जूनियर एनटीआर एक फंक्शन के लिए कर्नाटक गए थे। वहां जाकर जब जूनियर एनटीआर ने कन्नड़ा भाषा में बात की तो उनके फैंस ये देखकर बहुत खुश हो गए कि जूनियर एनटीआर को कन्नड़ा भाषा भी आती है। वहां जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस को बताया कि मेरी माँ कर्नाटक से ही थी, इसलिए मैं ये भाषा अच्छे से बोल लेता हूँ। जूनियर एनटीआर बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो जरूरतमंद लोगों की अक्सर मदद करते रहते हैं। साल 2013 में जूनियर एनटीआर की बादशाह मूवी के ऑडियो लॉन्च के दौरान एक फैंस की डेथ हो गई थी। इवेंट के बाद जूनियर एनटीआर उस फैंस के घर गए और उस फैंस की फैमिली को 5 लाख रुपए डोनेट किए। डायरेक्टर एस.एस. राजामौली से बाहुबली मूवी के प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि प्रभास और जूनियर एनटीआर में उनका कौन अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने जूनियर एनटीआर को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया। जूनियर एनटीआर नंबर 9 को बहुत ही लकी नंबर मानते हैं। उनके पास जितने भी कारें हैं सभी का नंबर 9 से शुरू होता है। जूनियर एनटीआर ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब से इन पर लोगों की पैनी नजर रही, क्योंकि इनका नाम एनटीआर था और एनटीआर अपने समय के एक बड़े एक्टर थे। जूनियर एनटीआर ने शुरू से ही अपने फिल्मों से अपने दादाजी का नाम नीचा नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी इनके लुक्स का काफी मजाक उड़ाया जाता रहा, क्योंकि वो पहले मोटे हुआ करते थे। शुरुआत में जूनियर एनटीआर के लुक को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, पर साल 2015 में उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि फिर उनके लुक्स पर भी बड़ी फैंस फॉलोइंग मिली। और फिर साल 2022 में उनकी ट्रिपल आर मूवी से तो उनकी बॉडी की एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग हो गई। जूनियर एनटीआर के पिता नंदामुरी हरिकृष्णन की साल 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
जूनियर एनटीआर एक बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं। न सिर्फ उन्हें क्रिकेट देखना पसंद है, बल्कि वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी हैं और उनके फेवरेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। जूनियर एनटीआर कुचिपुड़ी डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं और साथ ही वो एक अच्छे सिंगर भी हैं। जूनियर एनटीआर की अपनी फिल्मों में सबसे पसंदीदा मूवी सिम्हाद्री है, जो साल 2003 में आई थी। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा और बहुत लॉयल है। जूनियर एनटीआर एक बार तो अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते करते इमोशनल भी हो गए थे। उन्होंने अपने फैंस को बोला, जैसे मेरे लिए मेरी बीवी और बच्चे हैं, वैसे ही मेरे लिए आप लोग भी हो। अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जूनियर एनटीआर की एक बच्ची फैन थी, नाम था श्रीनिधि, और वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और उसकी लास्ट विश ये थी कि वो जूनियर एनटीआर से मिले। जब ये बात जूनियर एनटीआर तक पहुंची तो वो तुरंत ही श्रीनिधि से मिलने गए और वो अपने साथ में जूनियर एनटीआर एक बड़ा सा टेडी बियर भी लेकर गए थे। इसके अलावा जूनियर एनटीआर के फैंस हमेशा से ही उनका बर्थडे आने पर सड़कों पर निकलकर जोरों शोरों से सेलिब्रेट करते आए हैं। लेकिन साल 2020 और साल 2022 में जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस से अपील की कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट न करें। जूनियर एनटीआर के फैंस उनकी हर बात सर आंखों पर रखते हैं। इसी वजह से इन 2 साल जूनियर एनटीआर का बर्थडे सड़कों पर सेलिब्रेट नहीं किया गया। दोस्तों, जूनियर एनटीआर अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी शरारत कर दी थी जिससे उनके एरिया का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया था। फिर इसके बाद 3 दिन तक पूरे एरिया की लाइट गायब रही थी। जूनियर एनटीआर की बचपन से इनकी शरारतों की वजह से कई बार पिटाई भी हुई थी। बात करें जूनियर एनटीआर की हाइट की तो उनकी हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच है और उनका बॉडी वेट फिलहाल लगभग 66 किलो है। हाल ही में जूनियर एनटीआर RRR मूवी के प्रमोशन के लिए फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में नजर आए थे, जहां उनको अच्छी हिंदी बोलता देख सभी फैंस बहुत सरप्राइज और खुश हो गए थे। वहीं जूनियर एनटीआर ने बोला, हम सभी को हिंदी आनी चाहिए क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। जूनियर एनटीआर की सोशल मीडिया पर भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ट्विटर पर उनके 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर उनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर जूनियर एनटीआर के लगभग 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते। दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी जूनियर एनटीआर की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।